वहाँ से नहीं एंट्री आने दे रहे हैं, पूरा बैरिकेड लगा रखा है। आप बात कीजिए वायरलेस पे। पूछने वाले लोग हैं और तिरंगे का सम्मान करने वाले लोग हैं। सर एक पोस्ट और आ जाया है नगीना के जो चंद्रशेखर आजाद जी उनके द्वारा कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए भी अब आरक्षण का आवाज उठाएंगे हम। कि रिजर्वेशन रिफॉर्म के लिए अभी बहुत तेजी से भीड़ बढ़ी जा रही है। आप ये देश हमारा है, समय सीमाएं हम पे लागू करने से सरकार को कोई लाभ नहीं। वार्ता का विकल्प वहां देकर के आया हूं कि वार्ता हो जाए किसी तरह से। वार्ता नहीं होगी तो निश्चित रूप से जो आंदोलनकारी चाहते हैं वो तो होगा ही। मैम कोई एम्बुलेंस नहीं देंगे भाई, हम सवर्ण हैं। मैम आरक्षण की जो बुनियाद है वो बहुत पहले से है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सवर्ण समाज को जो आरक्षण संशोधन के लिए अचानक से डिमांड उठाना पड़ा? आप बताइए, आप ही बताइए, इस बात का जवाब आप ही मुझे दीजिए कि जरूरत कैसे नहीं पड़ी। एक बच्चे को प्रॉपर थाली में खाना पूरा मिल रहा है, एक बच्चे को सिर्फ रोटी मिल रही है सूखी, तो आप बताइए जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी उसमें सब्जी भी डालने की? जरूरत तो पड़ेगी। कौन से बच्चे को सूखी रोटी मिल रही है? जनरल कैटेगरी जो है जब तक वो 90 अबव नहीं ले आते हैं, इनफैक्ट मैं कहती हूँ 90%, 92% में भी उनका कुछ नहीं होता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में जब तक उनके 99% नंबर नहीं आते उनका एडमिशन भी नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो 40% में ही उनका काम पूरा हो जाता है। तो आप कहीं ना कहीं उनको भी तो रोक रहे हैं ना कि मेहनत मत करो। ऐसा थोड़ी कि वो लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के जो 90% लेके आते हैं, 80% लेके आते हैं और लेके भी आ सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि ये सब चीज़ें करके गवर्नमेंट उनको भी कहीं ना कहीं अपग्रेड करने के लिए रोक रही है, मेहनत करने के लिए रोक रही है, क्योंकि उनको पता है 50% में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं नुकसान बच्चों का भी है, देश का भी है। लेकिन मैम आरक्षण संशोधन के खिलाफ जो बराबर आवाज उठाई जा रही है सोशल मीडिया पे और ग्राउंड लेवल पे, ये जो अंतिम पायदान पे लोग हैं, अंतिम पायदान पे स्टूडेंट हैं, उनको दबाने का, उनको फैमिली को दबाने का और पहले की तरह जो शासन करने का, उसका ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं हुई है। ये बहुत ही गलत नैरेटिव सोशल मीडिया तो कुछ भी बोलती है। सोशल मीडिया के ऊपर हम बात थोड़ी करेंगे। यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है, आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे कास्टिज्म की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी में फॉल करता हो, वेदर इट्स जनरल कैटेगरी, एससी, ओबीसी, एनी कैटेगरी, अगर वो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है तो उसको पूरा हक है रिजर्वेशन देने का। तो आप एक फाइनेंशियल स्टेजेस बनाइए, अपनी सरकारें बनाओ, इनको हटाओ। कौन सी ऑप्शन क्या है सर? फिर ऑप्शन ना, आप चुनाव आएगा ऑप्शन मिलेगा आपको। दल जो है, कोई भी दल इस तरह से समर्थन में नहीं है देश में अब इस समय। अरे हमें और दलों की आवश्यकता नहीं है ना, हम अपोजिशन पे विश्वास है ना इन पे विश्वास है। हमारा विश्वास तो अपने पे है और हम जो विकल्प लेके आ रहे हैं जल्दी सामने, वो उस विकल्प पे नई पार्टी लेकर के आ रहे हैं। निश्चित है कोई राजनीतिक दल तो आएगा सत्ता में आने के लिए। ये दल में से कोई सत्ताएं बनाएंगे, 100% बनेगी और कोई की सत्ता ही नहीं। 20% तो सत्ता कैसे बनाएंगे? जब मैं बात करता हूँ आरक्षण समर्थकों से, हम 3% भी बहुत है, सत्ता हम ही बनवाते हैं और हम ही बिगाड़ते हैं। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो दो जिस तरह की बात पब्लिक को भी आने नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? कितने दिन रोकेंगे, कितने दिन रोकेंगे? तो ये क्या मतलब, ये प्रोटेस्ट चलते रहेगा? लग तो रहा है। आप उपस्थित रहेंगे अभी बरकरार यहाँ पे? अभी तो मैं घर जाऊंगा, कल सुबह फिर आऊंगा। मीडिया फिर कल आपको नहीं आने दे, फिर प्रशासन आने तो इनका बाप भी देगा, आने को तो मतलब ऐसे कैसे? बराबर आपके साथ ऐसा ही होते जाता है कि हाउस अरेस्ट बार होता है और आज भी रात को कई लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, 6 से 7 लोगों को। थोड़ा डरे हुए हैं ये लोग, थोड़ा डरे हुए हैं थोड़ा। आपको नहीं लगता है सर कि आप चले जाएंगे तो प्रोटेस्ट थोड़ा और हल्का हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आने से पहले बहुत बड़ी भीड़ थी यहाँ पे। एक रिक्वेस्ट कर लूं, मेरिट से कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोटा विद इन कोटा। ईडब्ल्यूएस को एट पार विथ SC ST ट्रीट किया जाए। मिनिमम मार्क्स का एक प्रावधान हो योग्यता के लिए, और OBC और SC और ST में जो मैक्सिमम जातियां हैं जिनको आज तक कोई लाभ नहीं मिला है, तो उन लोगों को जो है आगे लाने के लिए प्रयास। सर एक पोस्ट और आ जाया है नगीना के जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं उनके द्वारा कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए भी अब आरक्षण का आवाज उठाएंगे हम। हाँ बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि भाजपा 2028 के बजट सेशन में ये पास भी कर देगी। 4th लेवल एम्प्लॉयज के लिए प्राइवेट में आरक्षण दे भी देंगे, वोट बैंक की राजनीति को। तो हम जो है, हम चाहते हैं कि चलो प्राइवेट में आरक्षण चाहिए कर दो, लेकिन उससे पहले ये बताओ
कि जो अभी तक सरकारी में आरक्षण रहा है उससे क्या मिल गया, उसका एक लाभ ना कि उससे क्या। सर वो कहते हैं कि क्या हम अच्छा समानता होगा। पे बैठे हुए हैं, समानता बैठ के तो आरक्षण छोड़ दो फिर वो पीछे चले जाएंगे। हाँ तो वही तो, ये तो लॉजिकल फ्लॉ है ना। चलिए थैंक यू। चलिए थैंक यू। बताना चाह रहे हैं सर, आप बाहर से अंदर नहीं जाने दे रहा है मीडिया को, और पब्लिक आपके बाहर जा रहे हैं और जो जा रहे हैं उनको फिर अंदर नहीं आने जाने दिया जा रहा है। पब्लिक को अंदर का कहते हैं, जैसे पब्लिक भूखी है सुबह से कुछ खाने जा रही है तो अंदर नहीं आने दे रहे हैं, और जैसे टॉयलेट करने जा रहे हैं तब अंदर नहीं जा रहे। पानी लोग प्यासे यहाँ तड़प रहे हैं, और जो कॉकरोच पार्टी थी उनके लिए 12-12 लाख रुपए का खाना एक दिन में आ रहा था। तो वो फंडिंग आ रहा था कहीं और से ना, गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी आ तो मैं इसीलिए ही तो ये कहता हूँ कि ये फंडिंग आ रहा था, लेकिन ये लोग जो है ये अपना देश मानते हैं, ये नुकसान। ये देश हमारा है, समय सीमाएं हम पे लागू करने से सरकार को कोई लाभ नहीं। सर ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? ये प्रोटेस्ट हमेशा चलता रहेगा जब तक हम बिल्कुल सफल नहीं हो। मैम बताइए, कोई इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई एम्बुलेंस कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होना चाहिए। भाई देख सीनियर अफसर है, आप उनसे बात। सर एम्बुलेंस कम से कम मंगा दिए सर, एम्बुलेंस तो आना चाहिए, एम्बुलेंस कम से कम। सर एम्बुलेंस मंगा। अरे सर एम्बुलेंस उसके पास उसका मोबाइल है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा किस प्रकार से पूरा प्रोटेस्ट को हटा दिया गया है। जो प्रदर्शनकारी आगे आए हुए थे, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको बस में डिटेन करके ले जाया जा रहा है। उसके आगे प्रदर्शनकारी सो जा रहे हैं और फिर जंतर मंतर से प्रशासन सबको घसीट के ले जा रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे बस पे सबको ले जाया जा रहा है। सब आपने सुना होगा, आप हर्ष दुबे क्या कहेंगे आप? ये देख लीजिए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पे क्या बर्बरता करी जा रही है। मोदी क्या सिर्फ उससे बात नहीं कर सकते, हम लोगों से एक बार बात नहीं सुन सकते? शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पे क्या बर्बरता की जा रही है। हम वापस आकर यहीं बैठेंगे। सारे आपके लोग जो थे सारे को डिटेन कर लिया गया और किस तरह से हटाया गया जंतर मंतर पे, इतिहास में कभी ऐसे नहीं हटाया गया था। नहीं हटाया गया और वापस आएंगे, ध्यान रखना। सारी करणी सेना से आह्वान करते हैं अब की बार अपना शस्त्र और अस्त्र के साथ आए। और ये बहुत देख ली बर्बरता। कल आएंगे आप लोग? कल फिर क्या कल इतनी पब्लिक कल आ पाएगी? इससे ज्यादा आएगी, ज्यादा अब ज्यादा आएगी। हम लोग मिलेंगे यहीं पे, कल आपसे यही मुलाकात होगी सुबह के टाइम।